स्टूडेंट, आज हम जीके का एक चैप्टर लेंगे रिवीजन के तौर पर। ठीक है, रिपब्लिक डे अवार्ड्स। और इस चैप्टर में जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो भी अवार्ड्स दिए जाते हैं 26 जनवरी के दिन, बड़े बड़े, जैसे कि आपने सुना होगा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, जो ये बड़े अवार्ड हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं किसी व्यक्तियों को, फेमस या किसी काम से फेमस हुआ हो या फिर किसी सेवा क्षेत्र में उसने योगदान दिया हो, तो ये उस टाइम पर दिए जाते हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड द पद्मश्री आर द रिपब्लिक डे अवार्ड्स. These awards are conferred by the government of the India of outstanding work in the field of art, literature, science and the sports and recognition of the public service rendered by the person. अब इसमें ऐसा होता है कि इसमें ये होता है कि जैसे कि आर्ट, कला, है ना, लिटरेचर, किताबी ज्ञान, कुछ उपवाद लिखा हो, ठीक है, विज्ञान में कुछ आविष्कार किया हो, डिस्कवर किया हो कोई चीज़, स्पोर्ट्स में बेहतर करा हो, रिप्रेजेंट करा हो भारत को, तो उन क्षेत्रों में प्रभावित होकर भारत सरकार ये जो आपके सामने 4 बड़े अवार्ड हैं ये गवर्नमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, Below are given the picture of the field, the activity, sum of receipts of the भारत रत्न. सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहला नाम आता है ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारे देश के पहले गृह मंत्री भी रहे हैं और एक तरह से वाइस प्राइम मिनिस्टर पहले भी रहे हैं। ये वॉज द ग्रेट लीडर ऑफ द कांग्रेस। ही वॉज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ द फ्री इंडिया। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा बताया आपको कि ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय भी इनके साथ ये रह चुके हैं जब देश आज़ाद हुआ था, जब पहली सरकार जब भारत देश में बनी थी। ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन, ही नाउ हैज़ द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनको लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या मिला है? भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं ये। सेकंड है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, was the great scholar of the social reform. His the work for the upliftment of the people and scheduled caste and the tribes. He played the important role in the drafting of the Indian Constitution. He is now as the आर्किटेक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल जी हाँ, सही बात है ये कि जो आपके भीमराव अंबेडकर जी हैं ये इन्होंने एससी और एसटी को लेकर एक मुहिम छेड़ी थी, क्योंकि उस टाइम पर अधिकार बराबर नहीं होते थे, तो ये अधिकार बराबर करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। ठीक है, रूपरेखा बनाने के भी ये अध्यक्ष थे। तो ऐसे करके सांचा बनाया संविधान का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारतीय संविधान का। और भारत की गवर्नमेंट कैसे काम करेगी ये एक किताब लिखी है इन्होंने। ठीक है, जो संविधान कहते हैं उनको, और ये भी भारत रत्न से अवॉर्डेड व्यक्ति हैं। ठीक है, काफ़ी अहम रोल है इनका भी। अगला जो नाम निकल के आता है डॉक्टर धनोदा केशव खरे का, वॉज द ग्रेट educationist and the social reformer and the advance window remarriage and the work of the unspeakment of the woman. He formed the Veda Vishwa Samiti and the Nath Bikram Society. He founded a women university which is now as SNDT University. जो धनोदा केशव जी हैं, इन्होंने सबसे फेमस काम तो ये करा कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे पहली भारत में यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने। ठीक है, SMDT। और यही इतना बड़ा काम था उस समय में कि ये करने वाले, भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी बने। ठीक है, अगला जो है वो आपको दिखेंगे डॉक्टर मोक्षागम विश्वरिया, जो कि PhD होल्डर थे और सिविल इंजीनियर रह चुके हैं ये। अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड द ग्रेट प्रोटेक्ट द कृष्णराजन सागर डैम इज़ द आउटस्टैंडिंग अमंग द इंजीनियरिंग फील्ड।
जो कृष्ण सागर डैम है वो इन्हीं के नेतृत्व में बनाया गया था। ही वॉज द इंस्ट्रूमेंटल एंड एस्टेब्लिश द बैंक ऑफ द मैसूर इंजीनियरिंग कॉलेज एट बेंगलुरु, और बेंगलोर से इन्होंने ये डिग्री प्राप्त करी थी और भारत रत्न लेने वाले ये भी चौथे व्यक्ति बने। अगला जो नाम निकल के आता है वो है खान अब्दुल गफ़ार खान, नाउ एज द शरद गांधी, बिलोंग टू द नॉर्थ वेस्ट फॉरेनर फ्रांसी। ही वॉज द मोस्ट इम्प्रेसिंग फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। जो अब्दुल गफ़ार खान हैं ये भारत रत्न के लेने वाले भी व्यक्ति माने जाते हैं, क्योंकि ये जो थे वो इनकी जो नेशनलिटी थी वो पाकिस्तान से थी, और भारत के संविधान बनाने में इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान था। ठीक है, अब्दुल गफ़ार खान का। और खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन जो है फेमस, ये उन्होंने ही स्थापित की थी। खुदाई खिदमतगार काफ़ी फेमस है। खान अब्दुल गफ़ार खान के ये पांचवें व्यक्ति बने जिसने भारत रत्न लिया। नेल्सन मंडेला, ये जो हैं साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। नेल्सन, ये वहाँ पर अत्याचार होता था रंग को लेके कि काला और गोरे में, तो ये भेदभाव ख़त्म करने वाले, गांधी जी के साथ चलने वाले नेल्सन मंडेला ये व्यक्ति वो हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका लीडर वॉज द स्ट्रगल टू फ्री इज द पीपल ऑफ द रूरल एंड द वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट। ही इज़ द रिफ्यूज विटनिटी 8 years, ठीक है, इन साउथ अफ्रीका जेल्स, और इन्हें भी भारत रत्न दिया है। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद was the one of the greatest leader in the Congress. He was the great patriotic writer, poet, and the religion scholar of the time. He worked in Hindu Muslim unity and the freeing country of the British rule. अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं भारत देश जब आज़ाद हुआ था तब के, और ये अच्छे राइटर भी थे, अच्छे पोएट भी थे। ठीक है, अच्छे देशभक्त थे। इसके चलते उनको ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। ठीक है, अगला है श्री जहांगीरी रतन जी दादाभाई टाटा, JRD टाटा जिनको बोलते हैं, जो टाटा कंपनी के मालिक फाउंडर थे। जो आपको टाटा की गाड़ियाँ दिखेगी, टाटा के बसें, जो भी आपको टाटा ब्रांड दिखे वो यही फाउंडर थे। JRD टाटा was the dynamo of the Indian industry. He presented over the Tata group of companies for survival. He was the father of civil aviation in India. He was awarded Bharat Ratna for the contribution in field of industry and the civil. इन्होंने इतनी अच्छी इंडस्ट्री स्थापित करी भारत देश में उस समय में जब आर्थिक स्थिति से भारत जूझ रहा था। जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री खोलना मतलब काबिल तारीफ़ है, और भारत के बाहर भी इनकी जो इंडस्ट्री वो काम करती है। सत्यार्थी राय वॉज द वेटरन फिल्म मेकर। ही रिसीव्ड द स्पेशल ऑस्कर इन द 1992। ही वॉज द कन्फर्ड भारत रत्न फॉर आउटस्टैंडिंग कैमेटिक अचीवमेंट। अब जो ये सत्या रॉय हैं, इन्होंने ऑस्कर इनाम जो है सबसे फेमस है और सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है वर्ल्ड का, वो 1992 में लिया, और उसके बाद भारत रत्न इनको दिया। ठीक है, भारत सरकार ने। डॉक्टर परिवन वमन कने वॉज एन द eminent संस्कृत स्कॉलर। ही वॉज द वाइस चांसलर ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ही वॉज द ऑथर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। ये जो हैं इन्होंने एक किताब लिखी है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, और इनके चलते उनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, और अगला जो नाम है डॉक्टर CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये एक अच्छे इंजीनियर रहे हैं। ठीक है, अच्छे टीचर रहे हैं। इन्होंने एक द रमन इफेक्ट दिया है, उसके चलते इनको भारत रत्न। इसके चलते CV रमन ने रमन सिद्धांत दिया, और इसके चलते इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, थैंक यू।